हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री श्याम। शशिकांत शर्मा संस्कृत क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो क्लास 6 से लेकर 10 तक आपके काम में आने वाला टॉपिक है संधि। और संधि के अंदर दो वीडियो पहले से डाले हुए हैं, स्वर संधि के अलावा जो थी व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज का जो है वो केवल स्वर संधि के लिए है। तो ये 6 से लेकर 10th क्लास तक काम में आने वाला टॉपिक है आपके। तो बात करते पहले अच्छी या स्वर संधि की परिभाषा। क्या परिभाषा रहेगी इसकी? जब स्वर का मिलान स्वर के साथ होता है, स्वर के साथ होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। स्वर को संस्कृत में अच कहते हैं, तो अच संधि मानो चाहे स्वर संधि मानो, दोनों एक ही बात है। इसके बाद में आते हैं भेद, यानी स्वर संधि के कितने भेद हैं। तो भेद ज्यादा होते हैं, लेकिन 10th क्लास तक के जो सिलेबस है उसमें इसके 5 भेद होते हैं। और ये जो संधि है ये आपके हिंदी संस्कृत दोनों सब्जेक्ट में काम में आने वाला टॉपिक है। 5 भेद कौन कौन से होते हैं? पहला होती है दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वर्धी संधि, चौथी होती है यण संधि और पांचवी होती है अयादि संधि। तो आज का जो वीडियो है ये 5 संधि जो है इनकी चर्चा करते हैं। पहली संधि आपके दीर्घ संधि, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। इसके 4 नियम आप लिख सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। यानी यहां पर ए या आ दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, ए भी आ सकता है, आ भी आ सकता है। और उसका जो मिलान है वो भी समान स्वर से होगा, ए हो चाहे आ हो। यानी दीर्घ संधि में हमेशा दोनों जगह समान स्वर आएंगी, तो ये दोनों समान है, ए या आ, और इनका मिलान होगा ए या आ से ही। और दोनों में से जो दीर्घ होगा, जो बड़ा होगा, वो बन जाएगा। तो इसमें बड़ा हो गया आ। दूसरा नियम है ए आएगी, छोटी आए चाहे बड़ी आए, और सामने भी ए आएगी, छोटी या बड़ी कोई सी भी आ सकती है, और दोनों में से बड़ी हो जाएगी। तीसरा जो है ओ आएगा, छोटा हो चाहे बड़ा हो, और सामने भी कोई सा भी ओ आ सकता है, और दोनों मिलकर ही बड़ा ओ बन जाएगा। चौथा नियम जो है यह है री का। री छोटी हो और चाहे बड़ी हो, सामने भी कोई सी भी आ सकती है, और दोनों मिलकर ही बड़ी री बन जाएगी। ये छोटी री होती है, ये बड़ी री होती है। अब इसके जो एग्जाम्पल है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय, यहां पर भी आ है, यहां पर भी आ है, और दोनों मिलकर आई बनेगा, तो रूप बन जाएगा विद्यालय। दूसरा इसका उदाहरण जैसे हिम प्लस आलय, यहां पर ए है, यहां पर आ है, दोनों मिलकर आ बन जाएगा, और रूप बन गया हिमालय। थर्ड जो उदाहरण है छात्री प्लस आवासय, यहां पर ए और आए है, आ बन जाएगा, और रूप बन जाएगा छात्रावासय। अब एक का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे रवि प्लस इंद्र, यहां पर भी ई है, यहां पर भी ई है, दोनों मिलकर बड़ी बन जाएगा, और रूप बन गया रविंद्र। तीसरा ऊ का उदाहरण है। तो जैसे भानु प्लस उदय, ये भी ऊ है छोटा, ये भी छोटा ऊ है, दोनों मिलकर ही बड़ा ऊ बन जाएगा, और वो बन गया भानुदय। री का उदाहरण लेते हैं। तो पितृ प्लस ऋणम, दोनों जगह री है, रूप बन जाएगा पितृणम।
इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ सकते हैं। कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आए तो फिर पूछ सकते हैं आप। दूसरी संधि आपकी गुण संधि, इसके भी 4 नियम है। पहला है, यहां पर हमेशा इसमें ए या आई आएगा, उसके बाद में ए आ सकती है, छोटी आए चाहे बड़ी आए, और ए बन जाएगा छोटा। दूसरे नियम में ए या आई आएगा, आगे इसके ओ आ सकता है, छोटा या बड़ा, और ओ बन जाएगा। तीसरा नियम, ए या आ के बाद में री आएगा, छोटा है चाहे बड़ा है, और इसका आर बन जाएगा। चौथा नियम में ए या आ के बाद में ली आएगा, ली हमेशा एक ही होता है, छोटा ही होता है, और इसका अल बन जाएगा। तो ये इसके 4 नियम है। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं उनका अध्ययन करते हैं। जैसे रमा प्लस ई से, अब आ गया, आगे ए आ गया, तो दोनों मिलकर ए बन जाएगा। रूप बन गया रमेश है। गण प्लस ई से, ए के बाद में ए आ गया, रूप वही बनेगा, ए की मात्रा बन जाएगी गणेश है। इसके बाद में ओ का उदाहरण, तो जैसे पर प्लस उपकार है, यहां पर ए आ गया, आगे ऊ आ गया, ओ बन जाएगा, रू बन जाएगा परोपकार है। या फिर सूर्य प्लस उदय, ए के बाद में ऊ आ गया, तो रू बन गया सूर्योदय। रे का उदाहरण है, तो जैसे देव प्लस ऋषि, ए है, यहां पर री है, दोनों मिलकर अर बन जाएगा, और रू बन जाएगा इसका देवर्षि। इसको थोड़ा सा समझा देता हूं मैं आपको। यहां पर ए है, यहां पे री है, ये दोनों मिलकर ही अर बन गया। अब यहां से ए जाने के बाद में वह रह गया आधा, तो दे ऐसा कैसा आ गया, वह के अंदर ए मिल गया, तो वह भी कंप्लीट हो गया। ये री पहले चलाई गए, यहां से र आधा है और सी है, तो सी लिख के आधा र हमेशा ऊपर चला जाएगा, और रू बन जाएगा देवर्षि। नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है, जैसे जो भी ऋतुएं हैं वो सारी इसी के उदाहरण है। वसंत प्लस ऋतु, यहां पर ए है, यहां पे री है, और रू बन जाएगा वसंत ऋतु। इस तरीके से यहां से ए चला गया, तय आधा रह गया, अर में से ए मिल गया तो तय पूरा, और रह आधा रह गया तो तय के ऊपर वो रह की मात्रा चल जाएगी। लास्ट जो रे का उदाहरण है, जैसे तव प्लस रे है, तो इसमें ए और रे ये दोनों मिलकर क्या बन गया, अल बन गया। तो ऐसा कैसा आ गया, वह आधा रह गया, लेकिन ए मिलने से वह भी कंप्लीट हो गया, और लय आधा है तो आधा लय आ जाएगा, और आगे कार है तो अल कार है। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। इनके अलावा बहुत सारे उदाहरण आप पढ़ सकते हैं, और नहीं समझाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तीसरी है आपकी वर्धी संधि। वर्धी का मतलब होता है बढ़ना। 2 ही नियम है इसके, नियम तो 3 होते हैं, आपके काम में 2 ही आते हैं। यहां पर ए या आई आएगा, उसके बाद में ए या आई आएगा, और दोनों में से जो बड़ा है वो बन जाएगा। यहां पर ओ आएगा या औ आएगा, तो दोनों में से जो बड़ा है बड़ा ओ बन जाएगा। यहां पर एग्जाम्पल है इसके, यानी एक मात्रा के जो भी उदाहरण थे वो सारे गुण संधि के थे, और 2 मात्रा के जो भी उदाहरण बनते हैं वो वर्धी संधि में आएंगे। जैसे 1 प्लस 1 है, अब यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पे ए आ गया, तो दोनों मिलकर ही बड़ा ए बन जाएगा, और रू बन गया 1 1 है। दूसरा एग्जांपल है सदा प्लस एव, आ के बाद में ए आ गया, और रू बन गया सदैव। ओ का उदाहरण लेते हैं, 1 प्लस औषधि, ए के बाद में ओ आ गया, तो बड़ा ओ बन जाएगा वनौषधि।
महा प्लस ए औषधि और रू बन गया इसका महोषधि। तो दो मात्रा के जो भी उदाहरण बनते हैं वो सारे वर्ज्य संधि में हैं। इनके अलावा भी कई उदाहरण आप पढ़ सकते हैं। फोर्थ आपकी यण संधि। सूत्र भी होता है, सूत्र आपको मान लो याद रहे नहीं रहे, नियम अपने 4 नियम है इसके। पहला है ये आएगा यहाँ पे छोटा या बड़ा, उसके बाद में असमान स्वर, असमान स्वर। असमान स्वर का मतलब है कि यहां पर ई है तो आगे ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे ई आती फिर दीर्घ संधि हो जाती है, तो यहाँ पे समान स्वर नहीं आएगा और ए का बन जाएगा ये बन जाएगा। दूसरा है ऊ का छोटा या बड़ा आएगा, आगे असमान स्वर आएगा, यानी आगे ऊ नहीं आना चाहिए उसके, इसका बन जाएगा वे। तीसरा है री का छोटी आए चाहे बड़ी आए, असमान स्वर आएगा और इसका रे बन जाएगा। और चौथा है री, री के बाद में असमान स्वर आएगा और इसका बन जाएगा ले बन जाएगा। एग्जाम्पल है इसके, ये संधि ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, जैसे यदि प्लस अपि, ये ऐसा कैसा आ गया। अब यहां पर ई है तो ई का बन गया ये, और ई जाने के बाद में यहां पे रह गया आधा द, तो द ये और ए तीनों मिलके संयुक्त व्यंजन बन जाता है ये वाला, रू बन गया यद्यपि। या इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहिए तो इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रति प्लस एक, यहां पर ई है तो ए का बन जाएगा ये रह गया आधा तय, ये के अंदर ये स्वर मिल गया ए, मात्रा जुड़ गई, रू बन गया प्रत्येक है। तीसरा उदाहरण लेते हैं वह का, तो जैसे सु प्लस आगतम। अब सु का ऊ चला गया तो बन गया वह, यहां पे आधा रह गया से, वह के अंदर आ मिल गया वाह और आगे सेम आ जाएगा स्वागतम। दूसरा इसका उदाहरण है मधु प्लस अरी, ऊ का वह बन जाएगा, ये धयादा रह गया, वह के अंदर ही ए मिल गया तो वह कंप्लीट हो गया, और री ऐसा कैसा आ गया मधुवरी। तीसरा जो उदाहरण है री का, तो जैसे पितृ प्लस आज्ञा। अब यहां पे ये री का बन गया रे, तो आधा तय रह गया, आधा रे रह गया और आ रह गया, तो संयुक्त व्यंजन बन जाता है त्रा, रू बन गया पित्रा गया, यानी ये दोनों मिलकर त्रय बन जाता है। आ है तो आ की मात्रा उसमें जुड़ गई। और लास्ट जो उदाहरण है लिरी प्लस आकृति। अब लिरी है तो लिरी का बन गया लय, और लय के अंदर आ मिल गया तो बन गया ला, और सेम आगे रह जाएगा कृति ला करती। तो ये सारे जो थे वो यण संधि के उदाहरण है। इनके अलावा भी उदाहरण हो रहे हैं, पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं आप। अगली संधि आपकी 5वीं अयादि संधि। इसके भी 4 नियम है। पहला है यहां पर ए आएगा, ए के बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, और ए का बन गया आई। उसके बाद में ओ आए, उसके बाद में कोई भी स्वर आ सकता है, उसका बन जाएगा आओ। तीसरा नियम है बड़ा ए आएगा, कोई भी स्वर आएगा और इसका बन जाएगा आय। चौथा नियम बड़ा ओ आ गया, कोई भी स्वर आ गया और इसका बन गया आओ। अब इस नियम को आप चेंज भी कर सकते हैं, ये पहला, तीसरे को भी आप दूसरे नंबर पे ले सकते हो, कैसे भी आपको जैसा भी याद रहे, आई आय आओ आओ, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। एग्जाम्पल है जैसे ने प्लस अनम। अब यहां पर ए है, एक मात्रा का है, तो ए का बन गया आई बन गया। देखो कैसे बनना है,
यहाँ से ए चला गया तो नए रह गया आधा, नए में ए मिलते नए कंप्लीट, ये में ए मिलते ये भी कंप्लीट, और आगे सेम आ जाएगा नैनम। दूसरा उदाहरण है पो प्लस अनम। अब यहां पर ओ आ गया तो ओ का बनता है आउ, और रू बन गया पौनम। पैदा था ए मिलते पे कंप्लीट हो गया, वह में भी ए मिल गया तो वह भी कंप्लीट, और नम। तीसरा है आई, तो गे प्लस ए एके, बड़ा ए है, दो मात्रा है, तो बड़ा ए का बन गया आई, यहां पर गे रह गया आधा, तो गे में आ मिलने से गा, ये में मिल गया ये के, गाय के। उसके बाद में ओ का उदाहरण, तो पौ प्लस एके, ओ का आओ बन गया, तो बन गया पा व कंप्लीट, और के पाओ के। उसके बाद में भावुक, ये इसका उदाहरण मोस्ट एग्जाम में आने वाला, ऐसा एग्जाम में आता है तो आप संधि विच्छेद कर सकते हैं। भावुक, अब इसमें से उच्चारण कर देंगे तो आव की ध्वनि आ रही है, तो आव की आ रही है मतलब यहां से आ रही है, तो भय के अंदर ओ की मात्रा इसमें आप जोड़ देंगे भावुक। अब वह बनता है आधा, लेकिन यहाँ पे ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा से उसको अलग कर लेंगे, छोटा वो है, तो इस तरीके से आप इसको संधि विच्छेद कर सकते हैं। या दूसरा उदाहरण, जैसे मान लो नाविक, अब इसका उच्चारण करेंगे तो इसमें आओ बन रहा है, आओ बन रहा है तो आओ बनता है बड़े ओ का, तो नौ। अब वी पूरा बन रहा है, यहाँ पे वी आता है तो कौन सा स्वर है, इस स्वर है, एक को वापस निकालो, 9 प्लस 1। इस तरीके से आप इनकी संधि विच्छेद वापस से कर सकते हैं। संधि विच्छेद में यह इनकी ध्वनि आएगी गायक, आय, पौनम, आउ, इस तरीके से आप इनकी पहचान कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का संधि का टॉपिक, और 500 संधि इसमें कंप्लीट हो गई है। तो ये संधि आपके संस्कृत सब्जेक्ट में भी काम में आएगी, हिंदी सब्जेक्ट में भी काम में आएगी, और 6 क्लास से लेकर 10th क्लास तक ये काम में आती है आपके। और संधि के अलावा भी कई जगह ये संधि आपके जैसे संख्या ज्ञान है और भी कई टॉपिक उनमें भी आपके काम में आती है, तो इनको आप अच्छी तरह देखें। नहीं समझ आया कोई तो कमेंट करके या कॉल करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।